हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि इंक्लूड करता है सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ अस हियर अबाउट व्हाट इज डार्क वेब और डार्क वेब क्या होता है, ये कैसे डीप वेब से अलग है। जो सब ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है डीप वेब और डार्क वेब में क्या कंफ्यूजन है, तो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है व्हाट सरफेस वेब। सो व्हाट इज सरफेस वेब? सरफेस वेब क्या है? सरफेस वेब वो पार्ट ऑफ इंटरनेट का है जो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्च इंजन से। जो हमारे सर्च इंजन पे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब इन्फो, वेब पेजेस, वॉट एवर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है, उसको हम डायरेक्टली अगर अपने सर्च इंजन से एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हम क्या कहते हैं? सरफेस वेब। जैसे अगर हम एक दो एग्जांपल लेकर बताएं, तो विकिपीडिया, जो जनरल ब्लॉग्स अवेलेबल है, या फिर गूगल में कुछ भी हम सर्च करते हैं और टॉपिक्स आ जाते हैं। सारी चीज़ें जो सर्च इंजन से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमें कोई स्पेशल लॉगिन या ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं सरफेस वेब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डीप वेब। तो अगर हम बात करते हैं डीप वेब के बारे में, तो डीप वेब वो इंफॉर्मेशन है इंटरनेट में, वेबसाइट, वेब पेजेस, जो सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होती, बट हम इस इंफॉर्मेशन को अपने सर्च इंजन से फाइंड कर सकते हैं। बाई हाउ? या तो कुछ वेबसाइट्स हैं वो हमें पेएबल होती है, मतलब हम उन्हें पैसे दें और हम इन्फो ले लें, या फिर कुछ ऑथेंटिकेशन, जैसे हम फेसबुक होते हैं, फेसबुक के इनसाइड अगर हमें कुछ लॉगिन करके हमें डिफरेंट पेजेस दिखते हैं, डिफरेंट पेजेस को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो वो इन्फो हमें लॉगिन करने के बिना नहीं दिखती है। उस इन्फो को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उस इन्फो को एक्सेस करने के लिए हमें पहले लॉगिन करना पड़ता है। तो हम कैसे? एक हमें साइन इन क्रेडेंशियल चाहिए उस इन्फो को एक्सेस करने के लिए, जैसे जीमेल है। जीमेल में हम लॉगिन करने के बाद ही अपना पेज देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या, एक साइन इन क्रेडेंशियल्स चाहिए उसके लिए। ऐसी इन्फो जिसको हम आफ्टर लॉगिन, साइन इन, या फिर हम किसी कुछ अमाउंट ऑफ रुपए पे कर कर देख सकें, उसको हम कहते हैं डीप वेब। देन थर्ड द मोस्ट अवेटिंग इज द डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जो हम हमारे सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता है, ना तो हम उसको अपने सर्च इंजन से रीच कर सकते हैं। मतलब कोई भी वेबसाइट और इन्फो जिसको हमें एक्सेस करने के लिए नॉर्मल सर्च इंजन वर्क ना करें, हमें उसके लिए स्पेशल ब्राउज़र्स चाहिए होते हैं, उसको हम कहते हैं डार्क वेब। ठीक है? तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस दिखाएँ कि डीप वेब और डार्क वेब में क्या डिफरेंस है। डीप वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जो हम नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस तो कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, या फिर कुछ अमाउंट पे करके हम उस आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। बट डार्क वेब क्या है? डार्क वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जो हम नॉर्मल सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं कर सकते। वो स्पेशल टाइप ऑफ ब्राउज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारा डिफरेंस रहा डीप वेब और डार्क वेब के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इतना जो वर्ल्ड वाइड वेब है, उसमें टोटल इंटरनेट में कितना पार्ट डीप वेब का है, कितना पार्ट डार्क वेब का है। इसमें लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि डार्क वेब 90% पार्ट है। ऐसा नहीं है। जो सरफेस वेब है, जो हम एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी यूज़र लॉगिन के, वो कंटेन करता है टोटल इंटरनेट का वो 5 टू 6%, और डार्क वेब भी टोटल इंटरनेट का 5 टू 6% कंटेन करता है। मोर देन 90% ऑफ द डेटा जो हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो डीप वेब में है। ऐसे हम आप एग्ज़ाम्पल करके भी देख सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी साइट पे लॉगिन हैं, मैक्सिमम साइट्स आजकल हमसे कहती हैं कि आप यूज़र रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करो, अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना अकाउंट इन्फो करो। तो उस अकाउंट इन्फो जो हमने लॉगिन किया किसी साइट्स पे जाकर, वो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर पार्ट जो इंटरनेट का है, वो डीप वेब कंटेन करता है। नाउ अब बात करते हैं डार्क नेट की, कि अब डार्क नेट को एक्सेस कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नॉर्मल सर्च इंजन से? तो उसके लिए जो डार्क नेट की वेबसाइट होती है, उनको हम कहते हैं डॉट अनियन वेबसाइट। व्हाई वी कॉल देम डॉट ऑनियन वेबसाइट? बिकॉज
जो डार्क वेब की वेबसाइट होती है वैसे तो पूरी सेम होती है, बट जो इनका लास्ट का डोमेन होता है ना, वो होता है डॉट ओनियन। तो ये ओनियन स्पेसिफाई किया गया है, स्पेशल है इन डार्क वेबसाइट्स के लिए, जो हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम टॉर ब्राउज़र और दूसरे ब्राउज़र जिनसे हम ये वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम कुछ बात करते हैं कि डार्क वेब से क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, ये सब चीज़ें। तो पहला फ़ायदा ये, डार्क वेब क्यों आया? क्या हमें क्या बेनिफिट देगा डार्क वेब? तो सबसे पहला अगर हम बेनिफिट की बात करें डार्क वेब की, डार्क वेब हमें प्रोवाइड कराता है एनोनिमिटी। मतलब जब कोई भी चीज़ हम टॉर ब्राउज़र से किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं, तो वो मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए जाती है। जिसके का और वो प्रॉक्सी सर्वर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैंडल कर रहे होते हैं, और वो हमारी आईपी को इतनी बार मॉडिफाई करते हैं कि उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। और जो जिस आईपी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो एक्सेस करती है ना जहाँ से इंफॉर्मेशन, वहाँ पर वो आईपी दूसरी होती है, हमारी आईपी बदल जाती है। तो इट्स लाइक दे प्रोवाइड अ मल्टीपल लेयर ऑफ वीपीएन। ओके, तो इसके कारण डार्कनेट स्लो भी हो जाता है, बट ये हमें कंप्लीट एनोनिमिटी प्रोवाइड कराता है। नाउ अगर हमें एक्सेस करना है तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी डार्क वेब की डार्क नेट की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस होता है, किसी के लिए इल्लीगल नहीं। बट अगर आप डार्क नेट को एक्सेस कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जानें। पहला कि डार्क नेट इल्लीगल नहीं है, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो डार्क नेट जिस तरीके से हमें एनोनिमिटी प्रोवाइड कराता है, तो इसको कई सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और वो जहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजाइम्स हैं, पीपल यूज़ करते हैं अपनी वॉइस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पहुँचाने के लिए। या फिर जैसे किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट सप्रेस कर रही है, तो लोगों को अपनी आवाज़ पहुँचानी है बाहर तक कि हम पे अत्याचार हो रहा है या हम पर कोई क्रियल्टी कर रहा है। तो उस चीज़ों को, उन बातों को पहुँचाने के लिए लोग tor ब्राउज़र और डार्कनेट यूज़ करते हैं, जिससे उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिफ़िकेशन है, उसको कोई पता ना कर सके और वो सेफ रहें। लेकिन फॉर ये बहुत सारे, जो पहले जब स्टार्ट हुआ था डार्कनेट, तो लोग यूज़ करते थे एनोनिमिटी के लिए, इससे कई सारी कंट्रीज़ सर्विलेंस भी करती थी। मतलब सीक्रेट इन्फो शेयर कर देती थी। जैसे यूएस गवर्नमेंट ने इसको अपनी सीक्रेट इन्फो के लिए ही शेयर करने के लिए या फिर स्पाइंग करने के लिए ही बनाया था। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस हैं। बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस डार्क नेट में मोर देन 60% जो एक्टिविटीज होती हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। इलीगल एक्टिविटीज जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें डार्क नेट में बहुत ज़्यादा होती हैं। और इवन दैट अगर आप डार्क नेट की साइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि आप किस रूट से जा रहे हैं, और कोई भी आपकी साइट, आपके कंप्यूटर का डेटा हैक कर सकता है और आपसे बाद में रैंसम ले सकता है। तो इसलिए डार्क नेट की साइट्स ईज़िली एक्सेस ना करें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और या आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं इसको यूज़ करने के लिए, तो बहुत ही सेफ्टी यूज़ करें। अपने कंप्यूटर को में कोई भी ऐसा डेटा ना रखें कि अगर आपका कंप्यूटर हैक हो जाए, तो आपको उससे इन्फॉर्मेशन हो, आप इज़िली उसको रीसेट कर सकें। तो और आज के समय पर अगर हम बात करें, तो डार्क नेट पे बहुत ज़्यादा इल्लीगल ट्रांज़ैक्शन बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि न्यूज़ आई होगी कि क्रेडिट कार्ड्स के डेटा चोरी हो जाते हैं और वो डार्क नेट पे अवेलेबल है। तो क्या करते हैं लोग, जो भी ये हैकर्स हैं, ये डेटा को स्टील करके डार्क नेट पे बिट्स पे डाल देते हैं। और बिकॉज़ ऑफ डिजिटल करेंसी, आजकल लोग ईज़िली एक्सेस कर लेते हैं और ये डेटा खरीद लेते हैं बिकॉज़ ऑफ डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन्स में और इथेरियम ये इस ईज़िली पेएबल है, तो इसलिए डार्क नेट का स्कोप और ज़्यादा बढ़ रहा है। बट ये बहुत ही रिस्की जगह है। इफ यू वांट टू एक्सेस डार्क नेट, प्लीज़ access it carefully, because you don't know who is going to access your computer through their computer. So that is all what I want to say. So if you have any doubt, you can tell in the comments, and thank you.